जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग बहुपद में भाग देना सीखेंगे। अंकगणित में तो भाग देना आप लोग जानते ही हैं, लेकिन आज जो है हम लोग बहुपद में भाग देना सीखेंगे। उदाहरण नंबर 6 का आता है 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। नहीं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 1 किससे भाग देना है? x प्लस 2 से भाग देना है। तो इसमें आपका क्या टारगेट होना चाहिए? ये टारगेट होना चाहिए कि x प्लस 2 में किससे गुना करें जो 2x² हमको दे दे। नहीं तो देखिए नहीं पता है सर, तो इसका पहला पद इसके पहले पद से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। कट गया तो x, तो क्या आ गया 2x, यानी 2x से गुना करेंगे तो x प्लस 2, इससे इसमें गुना किए तो 2x², इसमें से किए क्या इसमें से किए तो गुना किया कितना हो गया 4x। तो आगे क्या आएगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पहला पद हमको देखना है। तो किससे गुना किए थे? 2x से। तो 2x² प्लस 4x, घटाओ में चिन्ह बदल जाता है तो ये गया तेल लेने के लिए, यहाँ बचा -4 प्लस 3 -1x प्लस 1। अब जो सर है -1x लाना है, इसमें किससे गुना करेंगे सर? पता नहीं है। तो -1x बटा x, इसका पहला पद और इसके पहले पद से भाग दे दीजिए तो क्या बचा? तो -1 से क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा x प्लस 2 में, तो -x माइनस प्लस -2, तो कितना आ जाएगा -1x माइनस 2, चिन्ह बदल जाएगा घटाओ में, तो ये कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3। किससे गुना किए थे? -1 से। तो भागफल आपका कितना आया? भागफल आया 2x माइनस 1 और शेष फल कितना आया? कोई दिक्कत? चलिए राइट। अब उदाहरण जो है हम लोग 7 को जो है हल करेंगे। 7 क्या कहता है? कहता है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस x² से भाग दीजिए। यानी 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में जो है किससे भाग दीजिए? x² प्लस 2x प्लस 1 से। ठीक है, देखिए इस संख्या में किससे गुना कीजिएगा जो हमको पहला 3x³ आ जाए। सर हमको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। 3x³ इसका पहला पद से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो कितना आ गया x, यानी 3x, 3x से गुना करेंगे किसमें? इससे, इसमें x² प्लस 2x प्लस 1 में, इससे इसमें गुना किए तो कितना आ गया 3x³, इससे इसमें गुना किए तो 6x, इससे इसमें गुना किए तो कितना 3x, यहाँ पे लिखेंगे 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x। अब घटा देंगे, क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटा देंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, एक प्लस एक माइनस से कट गया, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में से -6 होगा तो कितना होगा -5x² माइनस 3 और प्लस 2 कितना -1x, ऊपर से उतना आया 5। तो किससे गुना किए थे? किससे गुना किए थे? 3x से गुना किए थे, 3x यहाँ लिख देंगे। अब जो है आपका क्या टारगेट होना चाहिए? -5x² आ जाना चाहिए। तो -5x² में x² से भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो कितना बचा? -5 बचा, यानी -5 से इसमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा x² प्लस 2x प्लस 1, इसे इसमें किए तो कितना आ गया -5x² माइनस प्लस माइनस 5 गुना 2 10, 10x माइनस माइनस प्लस माइनस 5 गुना 1 5, तो क्या आ जाएगा -5x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, अब जो है घटा देंगे तो ये घटा में चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस है तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा कट जाएगा, ये -1x और प्लस -10x कितना हो जाएगा 9x
और ये प्लस 5 कितना 10। तो आपका जो है भागफल कितना आया 3x माइनस 5 और ये शेष फल आ गया 9x प्लस 10 आ गया। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है 8वां प्रश्न को जो है हम लोग हल करेंगे। 8वां प्रश्न क्या कहता है, कहता है 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एलोगरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यानी आपका भाग सही है कि गलत है ये भी चेक कर लीजिए, करना है। तो पहले किसको लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब को, फिर प्लस 3x स्क्वायर को, फिर माइनस 3x को, प्लस 5 को किससे भाग देना है, देना है किससे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से भाग देना है। क्या गलत है, हाँ तो प्लस 3x स्क्वायर दिए नहीं घात को घटते क्रम में, ओ ठीक है। अब हमको माइनस एक्स क्यूब लाना है। कभी भी अगर आपको भाग देना है बहुपद वाला में तो घात को घटते क्रम में लिख दीजिए, और जिससे भाग भी दे रहे हैं उसको भी घात के घटते क्रम में लिख दीजिए, नहीं तो बड़ा दुविधा में फंस जाइएगा घन चक्कर में। ठीक है, तो हमको क्या लाना है माइनस एक्स क्यूब, सर पता नहीं है, इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग दे दीजिए, तो ये कट गया, माइनस माइनस गया, तेल लेने के लिए एक्स बचा, यानी एक्स से क्या करना पड़ेगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 में गुना करना हो। इसे इसमें गुना किया तो कितना आ गया माइनस एक्स क्यूब माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, किससे भाग दिए एक्स से सॉरी भाग देने के बाद कितना आया, सॉरी गुना किससे किए एक्स से किए, तो घटा देंगे तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ठीक है, अब ये माइनस ये प्लस तो गया तेल लेने के लिए, यहाँ पे कुछ नहीं एक है, एक से इसमें माइनस 1 है एक्स स्क्वायर और प्लस 3x कितना 2x स्क्वायर माइनस 3 और यहाँ पे 1x कितना माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, कोई दिक्कत। अब जो है 2x स्क्वायर लाना है, इसमें किससे गुना कीजिएगा सर हमको पता नहीं है, तो इसका पहला पद और इसके पहले पद से भाग दे दीजिए, तो गया तेल लेने के लिए, तो बचा कितना -2, यानी -2 से इसमें क्या करना पड़ेगा गुना करना पड़ेगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए किससे गुना किससे किए थे -2 से नहीं कि +2 से, प्लस -2 से किए थे, क्या किए थे -2 से गुना किए। अब जो है घटा देते हैं, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, ये कट गया ये भी कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, प्लस 5 और माइनस 2 तो 3, नहीं कोई दिक्कत। अब देखिए सत्यता की जांच करना है, क्या करना है जांच करना है, तो जैसे इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक, क्या बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं भागफल, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं शेषफल, ये अंकगणित में बोलते हैं। लेकिन इसको जब हम बहुपद में इसको क्या बोलते हैं px मान लेते हैं, इसको gx मान लेते हैं, और इसको qx और इसको rx। ठीक है, तो भाज बराबर क्या होता है भाजक गुना भागफल भागफल प्लस शेषफल, नहीं ये होता है। लेकिन हमको यहाँ सत्यता की जांच करना है,
किसमें? बीज गणित में, विभाजन एलोगरिथम के द्वारा। ठीक है, विभाजन जांच। कौन वाला जांच? घुटना वाला जांच नहीं, जो भाग दिए है ना, विभाजन एलोगरिथम से आप जो है जांच कीजिए। अब देखिए पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, अब पी एक्स कितना है? माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 है। कोई दिक्कत? बराबर जी एक्स कितना है? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 गुना किससे करना है? x माइनस 2 से। और क्या है? शेषफल कितना आया है? आर एक्स 3। ठीक है, अब देखिए इसको गुना करने और इसको जोड़ने पर हमको इतना आना चाहिए, तो सत्यता की जांच हो गई, यानी आपका भाग जो है सही है। अब देखिए इसको इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा? माइनस एक्स क्यूब प्लस इंटू प्लस प्लस, इसे इसमें गुना किए तो एक्स स्क्वायर, इसे इसमें गुना किए तो कितना? माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसे प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 और यहाँ प्लस 3। अब देखिए माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x यहाँ 1x, 3x स्क्वायर माइनस एक्स यहाँ माइनस 2x माइनस 3 यहाँ प्लस 2 प्लस 3 कितना आया? प्लस 5। अब देख सकते हैं कि दोनों इक्वल आ गया क्या? यानी आपका जो है क्या है? भाग सही है और सत्यता की जांच भी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत? भाग देने आ गया ना? चलिए राइट डाउन कीजिए। अब जो है हम लोग उदाहरण 9 को हल करेंगे। उदाहरण 9 क्या कहता है? 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और माइनस √2 ज्ञात हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 4 घात है तो 4 शून्यक होना चाहिए, जिसमें से 2 शून्यक जो है आपको दिया हुआ है, 2 शून्यक दिया हुआ है। मान लेते हैं अल्फा और ये बीटा है। क्या है? अल्फा और बीटा। बहुपद क्या है? 2x स्क्वायर, इसको px मान लेते हैं। 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा √2 है और बीटा कितना? माइनस √2। तो √2 माइनस √2 तो कट गया 0, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना आया? 0 आया। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा? √2 इंटू माइनस √2 प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2 2। द्विघात बहुपद क्या आएगा? जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा मालूम हो तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है? 0, एक्स प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर 0। 0 को किसी भी संख्या से जोड़ेंगे घटाएंगे वही रहेगा, 0 ही होगा। और प्लस माइनस माइनस 2, यानी आपका क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया। अब जो है यहाँ पे क्या करेंगे? 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 6x माइनस 2 है, माइनस 3x क्यूब भूलिएगा, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब जो है भाग देंगे किससे? किससे भाग देंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। देखिए इसमें किससे गुना कीजिएगा जो ये आ जाए, तो इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग दे दीजिएगा। 2 एक्स 4 गो है तो 2 गो एक्स स्क्वायर यहाँ बचेगा, यानी 2x स्क्वायर बचेगा
तो 2x स्क्वायर से इसमें गुना करेंगे तो 2x पे पावर 4 प्लस माइनस माइनस और 2 गुना 2x स्क्वायर गुना 2 कितना कितना आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, घटा देंगे तो माइनस और ये प्लस कट गया, माइनस 3x क्यूब, यहाँ कितना बचेगा प्लस 1x और यहाँ प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, अब देखिए अब हमको माइनस 3x क्यूब लाना है तो किसमें इससे गुना करेंगे, देखिए इसका पहला पद से भाग देंगे तो क्या बचेगा माइनस 3x बचेगा, तो यहाँ माइनस 3x से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x स्क्वायर गुना 3x कितना हो जाएगा 3x क्यूब माइनस माइनस प्लस और 2 गुना 3x कितना 6x, नहीं कितना होगा 6x, तो यहाँ 6x दे दिए। अब घटा देंगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा, घटा प्लस में हो जाएगा और ये प्लस माइनस में हो जाएगा, ये कट गया ये भी कट गया, तो क्या बच जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 2। तो किससे इसमें गुना करेंगे, इसका पहला पद इसके पहले पद से भाग दे दी तो एक्स स्क्वायर कट गया 1 से यानी प्लस 1, इसमें गुना करेंगे तो यही आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस ये प्लस, तेल लेने के लिए चला गया 0। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए अब जो है इधर तो हो गया भाग का काम। अब देखिए यहाँ पे जो है क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड कीजिए तो इसमें इससे गुना कीजिए तो कितना आएगा 2 गुना 1 2। अब इसको जोड़ने या घटाने पे ये आना चाहिए तो ये आ ही रहा है माइनस 2 माइनस 1 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों में क्या कॉमन है 2x है, उभयनिष्ठ है ना, दोनों में है ना 2x, इसमें 2x हटा लेंगे तो क्या बचेगा सर x बचेगा प्लस, ये 2 न लिखे जी, x प्लस माइनस माइनस x से x से भाग दिए 2 से भाग दिए तो 1 माइनस 1, इससे भाग दिए तो कितना आया x प्लस माइनस माइनस 1 से भाग दिए थे 0। अब देखिए x माइनस 1 कॉमन उभयनिष्ठ है, इसको बाहर करेंगे तो 2x, इसको बाहर करेंगे तो माइनस x बराबर 0। अब देखिए x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे अगर 2x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा सभी शून्यक, सभी शून्यक, 2 शून्यक तो पहले से दे रखा था √2 और माइनस √2, एक निकला 1 और एक निकला 1/2, तो 4 शून्यक निकल गया ना, क्योंकि 4 शून्यक इसका कोई भी बहुपद रहे जितना ऊपर घात रहेगा उतना उसका शून्यक होता है, हमेशा याद रखिएगा, जितना घात उतना शून्यक। तो 2 शून्यक तो पहले दे रखा था, 2 शून्यक हम निकाल लिए। इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, 2 शून्यक दिया गया तो एक को अल्फा एक को बीटा मान लेना, मानने के बाद अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा निकल गया, फिर जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आपको मालूम रहता है तो क्या करते हैं द्विघात बहुपद का सूत्र लगाते हैं, द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दिए तो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 2 से जो है जो दिया गया बहुपद है उसमें भाग दे दिए, जब भाग देने के बाद जो भागफल आया अब उसका क्या कर दिए यहाँ पे हम गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड करने के बाद 2 और शून्यक हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये आपको जो है प्रोसेस प्रक्रिया आपको याद रखना होगा, स्टेप याद रखना होगा, तभी जो है इस प्रश्न को अच्छे से हल कर पाइएगा। इसको करीब आप लोग अपने से कम 2 या 3 या 4 बार अपने से इसको बनाइएगा। ठीक है, जहां समझ में नहीं आएगा वीडियो पॉज करके आप उसको फिर से देखिएगा, रोक के अच्छे से देखिएगा। ठीक है, चलिए राइट डाउन कर लीजिए।